हेलो साथियों, आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 185 में क्या अंतर है, अंतर हम आपको बताएंगे। साथियों, 105 कहती है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब सिर्फ दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करना। जो तलाशी और जब्ती की कार्रवाई होगी वो कैसी होगी? ऑडियो और वीडियो होगी उस चीज की, किसके माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की जाएगी। इसी प्रकार 185 कहती है, 185 में भी प्रावधान किए गए हैं। तो अब बात आती है कि दोनों में अंतर क्या है। 185 जहां कहती है कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, यानी कि जो 185 है वो कहती है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, यानी जो तलाशी की जाएगी किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है साथियों, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, उसके स्थान पर 1 जुलाई 2024 से, कब से? 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए कानून लागू किए गए हैं। उन्हीं में से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 और 185 के अंतर्गत, चाहे 105 हो चाहे 185 हो, इन दोनों धाराओं के अंतर्गत किसी स्थान की तलाशी करने एवं तलाशी में प्राप्त वस्तु को जब्त करने की संपूर्ण कार्रवाई का ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए, इस प्रकार मोबाइल को वरीयता देते हुए तलाशी और अपहरण की कार्रवाई की जाएगी और उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। और रिकॉर्ड तैयार होने के बाद ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। जो भी ऑडियो और वीडियो है पुलिस के पास आने के बाद फिर कहां जाएगी? न्यायालय में। और किस लिए? एविडेंस के रूप में, यानी साक्ष्य के रूप में पेश की जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होगी जो इस प्रकार से ऑडियो वीडियोग्राफी कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी, वह मामले की बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि जो प्रावधान है ऑडियो वीडियो से संबंधित धारा 105, 185 के अंतर्गत, इन प्रावधानों का पालन, यानी ऑडियो वीडियोग्राफी बहुत ही सावधानी पूर्वक कंप्लीट की जानी चाहिए। धारा 105, धारा 185 नवीन प्रावधानों को उनके मूल स्वरूप में लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सावधानी बरती जाए। और साथ ही साथ आज हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि धारा 105 के प्रावधान कहां लागू होंगे और धारा 185 के प्रावधान कहां लागू होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं धारा 105 के प्रावधान, यानी सिर्फ दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अपहरण का अभिलेख करना। साथियों, इसके अंतर्गत BNSS की धारा 94 से 104, यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 7 है, अध्याय 7 में धारा 94 से लगा करके 104 तक की कार्रवाई जो भी होगी वह धारा 105 के अधीन की जाएगी। अब साथियों, 104 तक क्या है? 94 से 104 तक हम आपको बता देते हैं। चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं दी गई हैं। पहला है दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन, 94 में दिया गया है। 95 में दिया गया पत्रों के संबंध में प्रक्रिया, फिर 95 पत्रों से संबंधित है। 96 किससे संबंधित है? तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, तलाशी वारंट के बारे में बताया गया है। 97 बताती है कि उस स्थान की तलाशी
उस स्थान की तलाशी। किस स्थान की तलाशी? उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज होने का संदेह है। क्या क्या है? चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज होने का संदेह है। 98 क्या कहती है? 98 कहती है कि कुछ प्रकाशनों के संप्रेत होने की पोषणा करने और उनकी तलाशी वारंट जारी करने की संपत्ति, कुछ प्रकाशन होते हैं उनको सरकार के द्वारा संप्रेत किया जाता है, उनके संबंध में तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। फिर है धारा 99। धारा 99 कहती है संप्रहण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। उसके बाद धारा 100। धारा 100 कहती है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी। सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों की तलाशी। परिरोध का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक उसके आने जाने के सभी रास्ते बंद कर देना कि वह किसी भी दिशा में ना जा पाए, जैसे एक कमरे में बंद करके रख देना उसको। तो इस प्रकार सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी की जब कार्रवाई की जाएगी उस समय भी इस धारा के तहत ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद फिर क्या है? 101। 101 क्या कहती है? अपहृत स्त्रियों को वापस लाने के लिए विवश करने की संपत्ति शक्ति। जो अपहृत स्त्रियां हैं उनको वापस करने के लिए विवश करने की शक्तियां, उसकी भी ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद 102 में है तलाशी वारंट। तलाशी वारंट का निर्देशन 103 में है बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। मतलब 103 कहता है कि बंद स्थान, जो बंद स्थान है, जैसे मान लीजिए घर है, ठीक, ये घर बना हुआ है, तो घर के जो भी व्यक्ति हैं वारंट के पालन में उस घर के अंदर बंद स्थान की तलाशी लेने देंगे। 104 क्या कहती है? अधिकारता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का बयान करना। इन सारी प्रोसीडिंगों की कार्रवाई जो भी होगी वह धारा 105 के अंतर्गत की जाएगी। मतलब यही हुआ कि धारा 105 के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जाएगी वो 94 से 194 के अंतर्गत तलाशी वारंट, यानी वारंट के निष्पादन में जो भी तलाशी और सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी तैयार की जाएगी। तो साथियों ये हमने आपको क्या बता दिया? ये हमने एक पोर्शन बता दिया। अब हम आपको दूसरा पोर्शन बताएंगे। कौन सा? 185 वाला। जबकि धारा 185 की जो प्रावधान है, यानी कि धारा 185 यानी 185 की जो प्रावधान है तब लागू होते हैं जब अनुसंधान के दौरान, यानी इन्वेस्टिगेशन कब होता है? इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है और संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज करती है, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है। संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस को एफआईआर करने का अधिकार है, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। तो साथियों जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आयु है यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको अधिकार प्राप्त है। क्या अधिकार प्राप्त है? कि जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है इसके प्रयोजन के लिए, इससे रिलेवेंट चीजें क्या करने के लिए? तलाशी लेने के लिए, सीज करने के लिए वह इस धारा के तहत ऑडियो वीडियोग्राफी करेगा। साथियों इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह किसी स्थान की क्या कर सकता है? तलाशी ले सकता है और जब्ती कर सकता है, संपत्ति की जब्ती कर सकता है, सीजिंग कर सकता है। और जब इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी तब फिर 185 धारा 185 के तहत ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। चाहे 105 के तहत कार्रवाई की जाए, चाहे 185 के तहत कार्रवाई की जाए, दोनों ही कार्रवाइयों में ऑडियो वीडियोग्राफी अवश्य रूप से की जाएगी। साथियों 185 में यही है कि जब एफआईआर हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, इन्वेस्टिगेशन के प्रयोजन से आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस स्थान की तलाशी ले सकता है, चाहे वह बंद स्थान हो चाहे खुला स्थान हो, और तलाशी लेने के बाद कोई ऐसी चीज जो
उस मामले से संबंधित है, रिलेवेंट है, उसको जब्त भी कर सकता है और अपने कब्जे में ले सकता है। साथियों, जिस स्थान की तलाशी ली जाएगी उस स्थान का तलाशी पंचनामा बनाया जाएगा। अभी हमने दोनों में देखिए अंतर बता दिया। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए किसी भी स्थान की तलाशी हुई, जैसे क्या हुई, जैसे मान के चलो किसी भी स्थान की, या तो खुले स्थान की या बंद स्थान की, या तो खुला स्थान होगा घटना स्थल या बंद स्थान होगा। तो जब भी खुला स्थान, बंद स्थान या मोटरयान, टेंट, मोटरयान, टेंट, कार, तो जब भी पुलिस इस प्रकार से इन स्थानों की तलाशी लेगी तो पुलिस को क्या करना है, सबसे पहले तलाशी पंचनामा बनाना है। क्या करना है, तलाशी पंचनामा बनाया जाएगा। अब इस तलाशी पंचनामा में तलाशी के दौरान जो भी, जैसे तलाशी पंचनामा में तलाशी ली गई, क्या की गई, तलाशी ली गई, और तलाशी के दौरान, तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान जो भी संपत्ति, वस्तु जब्त की जाती है, क्या की जाती है, जब्त की जाती है, उसकी सूची तैयार कर जब्ती पंचनामा बनाया जाएगा। यानी साथियों, सबसे पहले तलाशी ली जाएगी, उसका तलाशी पंचनामा बनाया जाएगा। तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान जो भी चीजें मिल रही हैं, उसके बाद फिर उन चीजों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनकी सूची तैयार की जाएगी। तो एक हो गया तलाशी पंचनामा, दूसरा हो गया जब्ती पंचनामा। कितने पंचनामे हो गए, 2 पंचनामे। एक आपका तलाशी पंचनामा हो गया, दूसरा जब्ती पंचनामा बनाया जाएगा। तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई जिस स्थान पर की जा रही है उस मोहल्ले के 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों, मतलब ये हुआ कि जैसे कार में, खुले स्थान में, बंद स्थान में, मोटरयान में, मोहल्ले में, रास्ते में, जहां पर भी तलाशी की जब्ती कार्रवाई हो रही है, उस समय 2 जो साक्षी रहेंगे, 2 साक्षी रहेंगे। पहली चीज मोहल्ले के हो सकते हैं, क्या होंगे, मोहल्ले के हो सकते हैं। और कैसे होंगे, स्वतंत्र रहेंगे, मोहल्ले के होंगे, स्वतंत्र हो सकते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो सम्मानीय नागरिक होते हैं, प्रतिष्ठित, वो भी हो सकते हैं। यदि उस मोहल्ले का कोई निवासी नहीं मिलता है, जैसे मोहल्ले का कोई व्यक्ति पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार नहीं होता है, या मोहल्ले में कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति में साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले से, यानी दूसरे अन्य मोहल्ले से ऐसे निवासियों की उपस्थिति में संपादित की जाएगी एवं ऐसे साक्षियों द्वारा तलाशी और जब्ती पंचनामे में हस्ताक्षर किए जाएंगे। मतलब यही हुआ कि पहले तो पुलिस, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, उनके द्वारा जहां पर कार्रवाई की जा रही है वहीं के साक्षियों के सामने तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अगर उस मोहल्ले के गवाह नहीं मिलते हैं या तैयार नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जो भी तलाशी लेने वाला अधिकारी है, एक स्टाफ को, यानी एक कांस्टेबल को मौके से रवाना करेगा लिखा पढ़ी में, दूसरे मोहल्ले से 2 साक्षी लेकर के आने को कहेगा, और वो 2 साक्षी लेकर के आएगा, उसके सामने फिर कार्रवाई की जाएगी। जो भी 2 साक्षी आएंगे अन्य मोहल्ले से, उनके सामने कार्रवाई की जाएगी। साथियों, जब भी साक्षी जिनके सामने कार्रवाई की जानी होती है, साक्षियों को भी इस घटनाक्रम के बारे में आयोग के द्वारा बताया जाता है कि भाई, या तो हम वारंट के अधीन तलाशी जब्ती कर रहे हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इस स्थान की तलाशी और जब्ती करना चाह रहे हैं, और इस सारी चीजों में उनकी सहमति भी ली जाती है। तो साथियों, ये हमने आपको तलाशी पंचनामा, जब्ती पंचनामा बता दिया, और जैसे ही तलाशी और जब्ती कंप्लीट होगी तो इन दोनों ही पंचनामों में साक्षी के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। क्या होंगे, हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे, हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। जब भी किसी स्थान की तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, तब संपूर्ण कार्रवाई की, मतलब जब भी किसी स्थान की, मतलब कोई भी खुला स्थान हो, चाहे बंद स्थान हो, मोटरयान हो, टेंट हो, कार हो, किसी भी स्थान की तलाशी
की कार्रवाई की जाएगी तो प्रारंभ से, जैसे ही प्रारंभ होती है मतलब स्टार्ट होती है, ये प्लांट के तहत नहीं किया जाएगा कि भैया एक आदमी को बिठा दिया फिर आप कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, आप अगर रेड कार्रवाई कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपको एक घर है उसमें रेड कार्रवाई करनी है, ये घर है आपको पता है कि यहां पर अवैध शराब रखी हुई है, तो जैसे ही आप इस घर के पास में पहुंचेंगे आपकी कार्रवाई यहां से स्टार्ट हो जाएगी और आप ऑडियो वीडियोग्राफी तैयार करना शुरू कर देंगे और घर तक आते जाते आपका वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पकड़ लिया फिर बाद में बिठा लिया फिर आप ऑडियो वीडियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, जैसे ही आपकी लिखा पढ़ी स्टार्ट होती है, जैसे ही आप प्रोसीडिंग करना प्रारंभ करते हैं वहीं से आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, कार्रवाई प्रारंभ करने से लेकर कार्रवाई पूर्ण तक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाएगी। क्या की जाएगी, रिकॉर्डिंग की जाएगी। जब तक कार्यवाही खत्म नहीं हो जाती जब तक रिकॉर्डिंग की जाएगी। रिकॉर्डिंग किए जाने में मोबाइल फोन को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि या तो आप कैमरे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कैमरा नहीं है तो मोबाइल फोन को वरीयता दी गई है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन सबके पास है आज की डेट में, एंड्रॉइड और जो आईओ है उनके पास भी है, तो वो मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण इसमें है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। धारा 105 यानी जो धारा 105 है के अंतर्गत किसी स्थान की तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के अभिलेख की प्रति, यानी जब भी 105 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जब भी हम 105 के तहत हम कार्रवाई करेंगे उसके बाद हमें क्या करना है यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने 105 के तहत कार्रवाई करते हुए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जो प्रति है, यानी जो भी आपका ऑडियो है, वीडियो है, जो भी आपका ऑडियो है और वीडियो है, यानी जो भी आपका ऑडियो वीडियो है उस रिकॉर्डिंग की प्रति के साथ साथियों इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जब्ती, जैसे 105 के तहत कोई कार्रवाई की गई तो 105 के तहत जब भी कोई कार्रवाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए तलाशी, या तो तलाशी लेंगे, पहले तलाशी पंचनामा बनेगा, दूसरा जब्ती बनेगा। ठीक, तो ये दोनों की प्रति तो साथ में रहेगी, साथ में ही जो आपने ऑडियो और वीडियो तैयार किया है, जो आपने ऑडियो और वीडियो क्लिप तैयार की है, उसकी भी एक प्रति क्या होगी, एक प्रति बिना विलंब किए उस जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, यानी जिला मजिस्ट्रेट कहां भेज सकते हैं, आपको कहां भेजना है, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को आपको भेजना है। क्या करना है, भेजना है, यानी भेजी जाएगी, जिसके आदेश से तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की गई है। साथियों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 105 के तहत कार्रवाई होती है किसी न किसी वारंट के पालन में कार्रवाई की जाती है। ऐसे में जिस मजिस्ट्रेट ने, जैसे डीएम ने आदेश दिया है, उपखंड मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, जेएमएफसी कोर्ट ने यानी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, वारंट के पालन में आपके द्वारा तलाशी जब्ती की कार्रवाई की गई है, तो उस संबंधित न्यायालय में जमा होगा। क्या जमा होगा, जो भी आपने कार्रवाई की है, चाहे तलाशी की हो चाहे जब्ती हो, और इनकी ऑडियो वीडियो ग्राफी जो भी की गई है वो संबंधित न्यायालय में अविलंब जमा की जाएगी, यानी तुरंत जमा की जाएगी जिस भी न्यायालय ने आदेशित किया है। उसके बाद जबकि धारा 185 की प्रावधान क्या कहते हैं, धारा 185 के अंतर्गत किसी स्थान की तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के अभिलेख की, साथियों किसी स्थान यानी जो भी स्थान इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है, जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, उसका रिकॉर्डिंग यानी जो भी उसकी रिकॉर्डिंग की गई है ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, उसकी एक प्रति क्या होगी, प्रति 48 घंटे के अंदर, कितने 48 घंटे के पश्चात ना हो, मतलब तत्काल, किंतु 48 घंटे के पहले निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष भेजी जाएगी। लेकिन इसमें 105 में स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा
वारंट जारी किया जाएगा, उस वारंट के पालन में तलाशी जब्ती की गई है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन धारा 185 में प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है, जो भी निकटतम न्यायालय वहां पर प्रस्तुत की जाएगी। क्या की जाएगी? एक तो तलाशी की कॉपी और दूसरा जब्ती पंचनामा की कॉपी, और साथ में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की क्लिप भी प्रस्तुत की जाएगी। धारा 105, 185 के अंतर्गत ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रति मजिस्ट्रेट को किसी भी साधन द्वारा प्रेषित की जा सकती है। मतलब जो भी ऑडियो वीडियोग्राफी मजिस्ट्रेट के समक्ष जाएगी, चाहे 100 धारा 5 में हो चाहे 185 में हो, इसमें किसी भी माध्यम मतलब ये हुआ कि या तो आप पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? मेमोरी कार्ड का यूज कर सकते हैं, और या तो हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं, यानी या मेल के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। लेकिन उस फाइल को आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना ही है, यानी पेश करना ही है, और वो भी 48 घंटे के पहले। जो प्रावधान अभी हमने बताए हैं, जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। मान लीजिए जो भी स्वामी है, जो भी ऑनर है, अब यहां ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने कह दिया है कि भाई इसमें जो 105 और 185 की प्रावधान है इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। क्या स्पष्ट कर दिया गया है? कि भाई जो भी स्वामी है, यानी जिसके घर की तलाशी ली गई है, स्वामी है या अधिभोगी है, जो भी उसका उपयोग कर रहा है, ठीक, उसको अगर तलाशी और जब्ती की कॉपी चाहिए, ऑडियो वीडियोग्राफी की कॉपी चाहिए, तो उसको क्या करना होगा? एक आवेदन लगाना होगा। क्या करना होगा? आवेदन लगाना होगा। कहां लगाना होगा आवेदन? आवेदन लगाना होगा प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट, यानी जो जहां से नकल सेक्शन जो मिलती है वहां आपको आवेदन लगाना होगा। नकल सेक्शन से आपको ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, वो भी निःशुल्क दी जाएंगी। उसके बाद धारा 105, 185 के अंतर्गत किसी स्थान की तलाशी, जब्ती की कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जिस भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाएगी, तब तक सावधानी बरती जाए कि पूरी कार्रवाई के दौरान रिकॉर्डिंग बिना रुके निरंतर चलती रहे। मतलब जो भी, चाहे 185 के अंतर्गत हो या 105 के अंतर्गत हो, चाहे 185 के अंतर्गत हो, जब भी आप किसी स्थान की तलाशी ले रहे हैं, जब्ती कर रहे हैं, तो अब जब ये कार्रवाई आप करेंगे तो उस समय आपके द्वारा क्या की जाएगी? ऑडियो वीडियोग्राफी तैयार की जाएगी, और ऑडियो वीडियोग्राफी कंटिन्यू तैयार होगी। तो साथियों आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार का मोबाइल फोन यूज करें जिसमें बार बार कॉल ना आए, या फिर आप एरोप्लेन मोड में रख करके भी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें कि किसी प्रकार का भी आरोप प्रत्यारोप ना लगे। यानी जो भी रिकॉर्डिंग की जाएगी वो निरंतर चलती रहे। यानी कैसी रहनी चाहिए? निरंतर चलती रहे। रिकॉर्डिंग कैसे चलती रहे? निरंतर चलती रहे। परंतु ये भी है, परंतु यदि किसी तकनीकी कारण से, ये देखिए तकनीकी कारण कह दिया है, अपनी मर्जी से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 मिनट की बनाओ फिर रोक लो, फिर 2 मिनट बाद फिर चालू कर लो। किसी तकनीकी कारण से रिकॉर्डिंग रुकती है, मतलब किसी तकनीकी कारण से अगर रिकॉर्डिंग है वो रुकती है, यानी किसी तकनीकी कारण से, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया या कोई अन्य खराबी आ गई, तकनीकी कारण से अगर रिकॉर्डिंग रुकती है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, कब से कब तक, कितने समय और किस कारण से रिकॉर्डिंग रुकी, इसका केस डायरी में अवश्य रूप से उल्लेख करेगा। जो भी केस डायरी है, केस डायरी में उल्लेख किया जाएगा उस चीज का। किस चीज का? कि अगर रिकॉर्डिंग रुकी है तो क्यों रुकी है, किस वजह से रुकी है, और कितनी देर रुकी है, दोबारा कितने समय में रिकॉर्डिंग प्रारंभ की गई है। इसके बाद साथियों जब ये प्रोसीडिंग की जाती है 48 घंटे के अंदर न्यायालय तो भेजना ही है, परंतु संबंधित प्रकरण में अभियोग पत्र
न्यायालय में प्रस्तुत करते समय भी अभियोग पत्र के साथ तलाशी जब्ती के अभिलेख की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 सबक्लॉज 4 के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी। मतलब यह हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आप न्यायालय में अभियोग पत्र पेश करेंगे। क्या करेंगे? फाइनल रिपोर्ट पेश करेंगे, अभियोग पत्र पेश करेंगे। उस अभियोग पत्र में सभी डॉक्यूमेंट होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक और जो भी सिंपल डॉक्यूमेंट हैं वो रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी उसमें शामिल रहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो भी रहेंगे उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 63 सबक्लॉज BSA 2023 का प्रमाण पत्र अवश्य रूप से लगा होगा। और इस प्रमाण पत्र में जो भी चीजें हैं जैसे हैश वैल्यू या जो भी उसमें पॉइंट रहते हैं, जो भी विवरण रहता है, वो पूरा फुलफिल होना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से धारा 105 और 185 में विभेद है, अंतर है, लेकिन दोनों में कार्रवाई उसी प्रकार से होनी है कि ऑडियो वीडियोग्राफी दोनों में की जाएगी। अंतर सिर्फ इतना है कि 105 की जो कार्रवाई होती है वो तलाशी वारंट के अधीन की जाती है और 185 में जब कार्रवाई की जाती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाती है। 105 में जब कार्रवाई की जाती है तो उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी और तलाशी और जब्ती की कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसके द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया है। जबकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है वहां पेश की जाएगी। अब साथियों, निकटतम मजिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ? देखिए साथियों, एक चीज और हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि ये आपका जिला न्यायालय है। क्या है? जिला न्यायालय है। यहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठेंगे और इनके अधीन ADJ बैठेंगे और इन्हीं के अधीन रहते हैं CGM, ACGM, JMFC, ये लोग रहेंगे। इसके बाद अब किस थाने में कार्रवाइयां कहां पेश की जाएंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है। साथियों, होता क्या है, CGM के द्वारा, जो CGM महोदय हैं, इनके द्वारा निर्धारण किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोतवाली हुआ, कोतवाली थाना सभी जगह होगा, देहात थाना सभी जगह होगा। ठीक, कोतवाली और देहात 2 थाने हैं। अब कोतवाली की समस्त कार्रवाइयां किस थाने में पेश की जाएंगी, यानी कोतवाली की समस्त कार्रवाइयां जो कोतवाली के किस न्यायालय में पेश की जाएंगी। जैसे कोतवाली में FIR से लगा कर के चालान पेश करने की कार्रवाइयां मान लीजिए CGM सर के द्वारा ऑर्डर किया कि CGM कार्यालय यानी CGM न्यायालय में होंगी। देहात थाने का हो गया कि JMFC में होंगी। तो जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी ऑडियो वीडियोग्राफी करेगी अपने निकटतम मजिस्ट्रेट वहां पेश करेगी। अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं तो जो निकटतम मजिस्ट्रेट होंगे वहां पेश करेंगे। लेकिन अगर लोकल में है तो जो भी उनका मजिस्ट्रेट है, जैसे कोतवाली है, कोतवाली का न्यायालय CGM महोदय के यहाँ है तो CGM महोदय के यहाँ पेश होगा, और देहात का न्यायालय JMFC है तो वहां पेश होगा। इसी प्रकार 105 के अधीन अगर मान लीजिए CGM कोर्ट के द्वारा कोई वारंट जारी किया गया, उसमें तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई है तो यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर ACGM या JMFC के द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया है तो उसका रिकॉर्ड यहां प्रस्तुत किया जाएगा। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।